मतलब ये एक बात सीधी सीधी बात है भाई, किसान का कोई नहीं है, ठीक है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार हुई है ना, तो मिडिल क्लास को और किसान को ही हुई है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से आ गया हूँ। एक ये अपने रामेर जी भाई साहब हैं, ये जिंदल में जॉब भी करते हैं और इनको थोड़ा टाइम मिला है। तो नमस्कार रामेर भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया है एकदम। अच्छा जी, और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ सर जी, अभी क्या है, मैं वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ अनारों के ऊपर, तो मैं दिखा रहा हूँ भाई अभी कच्छ में जो अनार बो रखे हैं किसानों ने, उनकी क्या हालत है। तो आप थोड़ा बताइए कि अब की बार जो अनार हैं अपने, इनकी क्या हालत है भाई? मौसम की वजह से खराब हुए हैं या अच्छे हैं या कमजोर हैं, क्या हैं वो, उसके बारे में बताइए रामेर भाई साहब। इस साल का जो किसानों का जो अनुभव है जी जी, वो खाली अनार तक सीमित नहीं है, लगभग पूरे भारत में सभी फसलों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। जी जी, तो उसमें एक अनार भी है। हर स्टेट में बुरी हालत है किसानों की। जी जी, इस बार जो मौसम है वो इस टाइप का है कि भाई जैसे ही कुछ फ्लावरिंग स्टेज आया हर फसल में, उसी टाइम बेमौसम बारिश हुआ है। हाँ हाँ, तो उसका इम्पैक्ट सीधा फसलों पे आया है। जी जी, और भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को, पैदावार के तौर पे भी और क्वालिटी के तौर पे भी। फ्रूट्स जब बाज़ार में पैदावार नहीं होगी तो सभी कस्टमर को भी महंगा मिलने वाला है। हाँ सही बात है। ये पूरे अगले 6 महीने फ्रूट्स के दाम जो है ना इंक्रीज होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। हाँ, डिमांड सप्लाई वाला रूल रहता है, डिमांड अभी बढ़ेगी और किसान सप्लाई कम है तो वैसे भी पूरा इस साल टूट चुका है, क्योंकि पैदावार की उम्मीद बहुत ही कम है। लगभग अनार की खास बात करें तो लगभग 10% के आसपास बगीचों में ही माल है। अच्छा जी, बाकी 90% 80% बगीचे लगभग खाली पड़े हैं। अच्छा, उसका कारण ये बारिश जी या और भी कोई कारण? उसका बड़ा कारण बारिश है। अच्छा जी, अनार जो है वो टेक्निकली भी बहुत थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है। ओके, किसानों को कम जानकारी भी इसमें बड़ा फैक्टर कर रही है। मौसम तो सबसे बड़ा है। हाँ सही बात है। 95% मौसम का इसमें रोल है। 5% जो किसानों का अपना जो है नई जानकारी होना, हर बार जो बोला वो कर देना है। जी जी, वो उसका इम्पैक्ट ये भी उसके कॉस्ट पे लगातार दबाव बन रहा है किसान के ऊपर। और इस बार कैसा साल रहेगा ये तो अगले 2-3 महीने बाद ही पता, क्योंकि अभी 10-15 दिन हैं किसानों के पास। इसमें जो कोई किसान अच्छी मेहनत के करके कुछ कर जाता है, अगर मौसम साथ देता है तो शायद पैदावार पे और 5-10% का चांस है। अच्छा, वरना नहीं तो इस साल अनार की खेती काफ़ी एकदम मायूस करने वाली रहेगी। अच्छा जी, तो मतलब इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जी अनार के भाव भी बढ़ सकते हैं। अनार के भाव बढ़ने चाहिए, लेकिन वही बात है कि भाई जो किसान को पैदावार नहीं होगा जी जी, तो भाव बढ़ने से किसान को क्या फ़ायदा? हाँ वो व्यापारी कमाते हैं बीच में या कोई और। पैदावार के साथ साथ भाव मिलता है तो वो किसान को सूट करता है। पैदावार ही मेरी मान ले, जो मेरा 25 किलो 30 किलो माल निकलता, वहाँ 5 किलो 10 किलो माल निकलेगा तो मेरा खर्चा ही निकलेगा। हाँ सही बात तो है। अगर वो 100 रुपये भी बिके 150 रुपये बिके तो मेरा खर्चा ही निकलेगा, मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला नहीं किसान को। तो अच्छा, इसमें रामेर भाई साहब जी 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा हो गया होगा आपका? 1 एकड़ की बात करें तो अपन अभी लगभग 80,000 पर एकड़ लगभग खर्चा हो चुका है। अच्छा, जबकि फ्लावरिंग इतना सेट नहीं हुआ है। 5 किलो 7 किलो 2 किलो 5 किलो 8 किलो माल सेट हुआ है। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास खाली 15 से 20 दिन और हैं। अगर इसमें सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो सीज़न ऐसे ही जाएगा। ये सीज़न खराब जाएगा। हाँ, क्योंकि ठंडी शुरुआत हो चुकी है। अभी ठंडी आने के बाद सेटिंग में प्रॉब्लम आता है, सेटिंग नहीं होता है। और कच्छ के एरिया में खाली एक ही सीज़न है जिसमें हम ये अनार की पैदावार ले सकते हैं, बाकी हमारे को कोई जो पार है वो सूट नहीं करता है। अच्छा अच्छा, फ्रूट्स में ये बेस्ट है। हाँ, कच्छ के पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है जो कच्छ का, उसमें हमारा इसको जो 3 बार बोलते हैं अनारों में, अनार की खेती में ये हस्त बार है, तो ये यही हमारे को शूट करता है। इस बार मौसम बस असल से 2-3 साल से परेशानी कर रहे हैं। जी जी, बारिश जो है अनसर्टेन है, मतलब चाहिए तब आ नहीं रही है, जब नहीं चाहिए तब आ रही है। तो अभी मतलब क्या लग रहा है आपको कि भाई और किसान, जैसे काफ़ी किसान पेड़ भी निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे भाई? सही है किसान? कि देखिए वो उसका इलाज नहीं है। ये क्या है, देखा देखी किसानों ने, जिन लोगों ने देखा देखी अनार लगाए हैं वो तो निकाले डाले अलग बात है, लेकिन जिसका अनार के ऊपर खेती करना है उसको पहले टेक्निकल उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अगर आप अनार को समझेंगे नहीं तो उसकी खेती नहीं कर पाएंगे। सही बात है। हमको 5 साल हो गए
अभी हमको 10% भी इसका मालूम नहीं हुआ है खेती करते हुए। अभी इसके बारे में अभी समझ ही रहे हैं। और जिसका बेस मतलब जिसको अच्छा पानी, अच्छी क्वालिटी, दूसरी फसलें हो सकती है तो दूसरी फसल डाले। सही बात है। हमारे पास जो अल्टरनेटिव नहीं है, हमारा जो पानी का जो लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है कि भाई हम उसमें अच्छी दूसरी फसलें पैदा करें। हमारे को अनार, हम इसमें अपनी ट्राई चालू रखेंगे। तो और रामेर भाई साहब कुछ और बताना चाहेंगे भाई अनार के बारे में, या युवा किसानों को कुछ भी इन खेती के बारे में कि करनी चाहिए कि नहीं? अनार की खेती अच्छी है, जो कर सकता है। इसमें मेंटली तौर पे आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको इसमें हर साल की गारंटी नहीं है कि आपको हर साल मिलेगा। सही बात। लेकिन ये नकदी फसल है, कभी जब चांस मिलेगा तो आपको भरपूर मिलेगा। हाँ, मतलब अगर हो गया तो बल्ले बल्ले लॉटरी की तरह। इसमें जो हिम्मत हारेगा समझो वो इसमें पिछड़ जाएगा। मतलब मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, अगर अल्टरनेट हो कमाई का तो बेस्ट है। हाँ, ये उसी को शूट करती है जिसकी साइड में दूसरा इनकम है। और इस पे भरोसा करे पौधे पे। मान लिया हमने इसको बच्चे की तरह पाला है तो हमको भरोसा है कि भाई हमको निराश नहीं करेगा धीरे। जी जी जी। अब कई बार बच्चा अपना भी फेल हो जाता है। सही बात है, अपना तो ये भी कुदरत है, इसमें तो कुदरत का रोल है। तो अल्टीमेटली कभी परिश्रम किया है तो वो देगा, उसको खिलाया पिलाया तो कुछ तो रिटर्न करेगा अपने। हाँ सही बात है, उसका कुछ तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो वो खेती बुरी नहीं है, खेती अच्छी है। जिसको ज़रूरत है, इसकी समझ है, वही करे। सही बात है। किसी का देखा देखी, अब यहाँ तो बहुत किसानों ने देखा देखी डाला है, वो पहुँच नहीं सकते हैं। काम यहाँ पे लेबर महंगा हो गया है, इसकी जो लागत है वो इतनी ज़्यादा है, वो हर आदमी, हर छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ सही बात है, बहुत महंगा है। अनार जो है ना लगा लेने से नहीं होता है, उसका टाइम जो ट्रीटमेंट है वो टाइमली होना चाहिए, तभी कुछ इसमें मिलेगा। बहुत सारे स्प्रे वगैरह, बहुत सारा खर्चा रहता है। सही बात। स्प्रे भी है, हर एक वस्तु इसकी जो महंगी है, इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। जो किसान के पास साइड इनकम है, जिसके पास सोर्सेज है, वो इसमें कुछ ले पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रामेर जी से वार्तालाप था, जो अनारों के बारे में था। ये बता रहे थे कि भाई किस तरीके से हैं, और लगभग हमने जो भी किसानों को देखा है ना, लगभग सारे यही बात कह रहे हैं कि भाई नुकसान हो रहा है और बारिश गलत टाइम पे हुई है। तो देखो मौसम के ऊपर तो निर्भर रहना पड़ता है, और अनारों का इस हिसाब से कुछ हालत ख़राब लग रही है। बाकी मैं कोशिश करूँगा अगर और कोई किसान मिलता है मेरे को तो उससे भी बातें करके और मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई अब क्या हालात हैं यहाँ पे। फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है अनार की फसल अब की बार बहुत कम होने वाली है, और पिछली बार भी भाव शायद कम ही मिला था, नहीं जी? पिछली बार भाव अच्छे चल रहे थे, लेकिन कोरोना बड़ा फैक्टर बना था। हाँ। तो एंड जब पीक था अनार का, जब प्रोडक्शन फुल हाई था, उस टाइम पे कोरोना का सही बात पीक आ गया, जिसकी वजह से भाव एकदम डाउन चला गया। ये देख लो भाई, मतलब ये एक बात सीधी सीधी बात है भाई, किसान का कोई नहीं है, ठीक है। कोरोना की सबसे ज़्यादा मार हुई है ना तो मिडिल क्लास को और किसान को ही हुई है। वो बेचारा अपना सामान नहीं बेच पाया, मिडिल क्लास कोई काम नहीं कर पाया। बाकी भाई नौकरी वालों की ठीक है चल रही थी थोड़ी बहुत, और सिस्टम ठीक नहीं था। कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो किसान का आपने देखा भाई, पिछले साल भी जब भाव अच्छा मिलने वाला था तब कोरोना अट गया, और अब की बार राम अट गया। तो देखो भाई क्या होता है अब की बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये ना साइड में सब्सक्राइब बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही घूम घूम के नहीं इकट्ठी की जाती भाई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।